ओम शांति। दादी जी के अव्यक्त मास अगस्त 2024 में विशेष हम दादी जी के अंग संग के वरिष्ठ भाइयों के दीदी दादियों के अनुभवों का मनन करेंगे। दादी जी की विशेषताओं का, दादी जी की शिक्षाओं का मनन चिंतन कर दादी जी के समान बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश जी, संपादक ज्ञान अमृत राज योगिनी दादी प्रकाशमणि जी के साथ का अनुभव सुनाते हुए कहते हैं, आपका प्रकाश तो विश्व के चारों कोनों में फैला हुआ है। बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात 1969 से आपने जिस प्रकार यज्ञ की वृद्धि की, मात्र स्नेह से सबकी पालना की, यज्ञ का प्रशासन जिस कुशलता के साथ संभाला, उसे तो कोई भी ब्रह्मवत्स भुला नहीं सकता। आप बाबा की अति दुलारी, सच्चाई और पवित्रता की प्रतिमूर्ति, कुमारों की कुमारिका थी। आप शुरू से ही यज्ञ के प्रशासन में सदा आगे रही। मम्मा के साथ साथ आपको भी सब मुन्नी मम्मा के नाम से ही पुकारते थे। आपने शुरू में पटना, मुंबई तथा अन्य कई स्थानों पर अपनी सेवाएं दी। बाबा के अव्यक्त होने के बाद देश विदेश में अपनी अथक सेवाएं देते हुए सभी ब्रह्मावत्सों को एकता के सूत्र में पिरोकर हर एक की विशेषताओं को कार्य में लगाते हुए अनेकानेक यादगार कायम किए। आप सदा सबके दिलों में अमर हैं। आपने 25 अगस्त 2007 को अपने भौतिक देह का त्याग कर नई दुनिया का प्रारंभ कराने के निमित्त एडवांस पार्टी में अपना पार्ट नोंधा लिया। ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी कहते हैं, दादी मास्टर ज्ञान का सागर थी। प्यारी दादी जी बाबा की अनन्य रत्न, मुरब्बी बच्चा तो थी ही, परंतु पुरुषार्थ करते करते हमारे देखते देखते वे बाप समान बन गई। आप कहेंगे कैसे? देखिए, प्यारे बाबा गुणों के सागर हैं, वे ज्ञान के सागर हैं। दादी जी में भी ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ था। बाबा ने उनको चुना जापान में शांति का संदेश देने के लिए। उनमें वो योग्यता थी कि आत्माओं के प्रश्नों के उत्तर दे सकें, उन्हें संतुष्ट कर सकें। सारा जीवन वे ज्ञान रत्न बांटती रहीं। अंत में भी उनके प्रश्न उत्तर हम सभी ने पढ़े हैं। कितने सारगर्भित उत्तर वे अस्वस्थ शारीरिक हालत में भी देती रही हैं। उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा थी। वे मास्टर ज्ञान सागर थी। प्यारे बाबा पवित्रता के सागर हैं। तो दादी जी ने भी सारे जीवन में कभी झूठ तक नहीं बोला। यह किसकी निशानी है? असीमित पवित्रता की। झूठ भी नहीं बोला, अन्य बातें तो दूर रही। यह बहुत बड़ी आश्चर्यकारी धारणा है। दादी सबके लिए सुखदायिनी थी। भाई जी कहते हैं, पवित्रता के बल से त्वचा और चेहरा चमकता है। दादी जी का चेहरा अंत तक प्रकाश की किरणें विकीर्ण करता रहा। प्यारे बाबा शांति के सागर हैं। 50 वर्षों के सानिध्य में
हमने कभी दादी को अशांत उदास नहीं देखा, सदा मुस्कुराते हुए देखा। बाबा प्रेम के सागर हैं, तो दादी जी भी प्रेम की देवी थी। भगवान सुख के सागर हैं, तो दादी जी सदा सबके लिए सुखदायिनी थी। कभी स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी न दुख लिया न दिया। भगवान आनंद के सागर हैं, तो दादी जी को भी हमने सदा अतीन्द्रिय आनंद में मगन देखा। भगवान सर्व शक्तियों के सागर हैं, तो दादी जी सर्व शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी थी। आध्यात्मिक शक्तियां उनके हर कर्म से झलकती थी। इन्हीं शक्तियों के बल से वे हर असंभव दिखने वाली बात को संभव बना लेती थी। इस प्रकार दादी जी गुणों की धारणा में बाप समान बन गई। दादी कहती, तुम निश्चिंत रहो। भाई जी कहते, हमने मम्मा बाबा की भी खूब पालना ली, परंतु कभी यह नहीं सोचा था कि साकार में इनसे अलग होना पड़ेगा। दादी जी निमित्त बनी, तो दादी जी से भी भरपूर पालना, प्यार और मार्गदर्शन मिलता रहा। दादी जी के संग बीते मधुर क्षण अब रह रहकर याद आ रहे हैं। एक बार मैं दादी जी के साथ बैठा था। मैंने कहा, दादी, हम तो बाबा के बड़े भोले बच्चे हैं, बाबा के बड़े बड़े महारथी बच्चे हैं, बड़े बड़े भाषण करने वाले भी हैं। मैं तो नहीं कर सकता। दादी जी यह सुनकर आधा मिनट के लिए मौन सी हो गई, फिर बोली, नहीं, आत्मा नहीं, तुम बहुत समझू हो। इतना बड़ा कारोबार कैसे चलता है? समझ है तभी तो चला रहे हो ना। मैंने कहा, दादी, यह तो ऊपर वाला चला रहा है। दादी ने तुरंत कहा, यही तो समझ है। यह समझना कि सब ऊपर वाला चला रहा है, वास्तविक समझ यही है। मैंने कहा, दादी जी, जब प्रेस प्रारंभ की थी तो कई लोग कहते थे, देखना यह समस्या आएगी, वह समस्या आएगी, और प्रेस के संबंध में कई बातें आती भी हैं, परंतु ऊपर वाला पता नहीं कैसे चाबी घुमाता है, सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाता है और छपाई का कार्य निर्विघ्न चलता रहता है। दादी ने कहा, तुम निश्चिंत रहो। मैंने भी अपने को भाग्यशाली समझा कि इतनी महान दादी जी ने मेरे लिए ऐसा महावाक्य उच्चारण किया। भाई जी कहते, दादी सदा स्मृति कराती रहती थी, हिसाब चुकता होता है। एक बार किसी महारथी ने काफी तकलीफें अनुभव करने के बाद शरीर छोड़ा था। मैंने कहा, दादी, बाबा करे हम ऐसी तकलीफ सहन करके ना जाएं। ऐसा पुरुषार्थ और सेवा करने के बाद भी तकलीफें आती हैं तो अच्छा नहीं लगता। दादी ने कहा, चुप, ये सब हिसाब किताब यहाँ चुकता होते हैं। बाबा ने कहा है, पॉलिश होती है। जन्म जन्म के हिसाब किताब, लेन देन अगर यहाँ चुकता हो जाएगा तो धर्मराज के सामने उसे सलाम भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ही धर्मराज उसको सलाम करेगा। मैंने कहा, दादी, हम तो बैठे बैठे उड़ जाना चाहते हैं। दादी ने कहा, शरीर से न्यारे होने का पुरुषार्थ करो तो ऐसा भी हो सकता है, अर्थात यह भी संभव है। दादी कहती, बिन मांगे सब देने वाली। प्रेस में जो भी चीजें छपती थी उन्हें दिखाने में अक्सर दादी जी के पास जाता था। चित्र, पत्रिका, पुस्तक
छपती ही रहती थी और इनके कारण बार बार दादी जी के सम्मुख जाना होता ही था। जब पत्रिका ज्ञानामृत लेकर जाते थे तो चित्रलेख आदि सब बहुत ध्यान से देखती थी और हमेशा पूछती थी कि कितनी पत्रिकाएं छपती हैं। उस समय संख्या 1,60,000 थी। जब मैं यह संख्या बताता था तो बहुत प्रसन्न होती थी। फिर एक पत्रिका का खर्च और उस पर बचत का भी पूरा हिसाब पूछती थी। इस प्रकार साहित्य के संबंध में उनकी अमूल्य मार्गदर्शना और प्रोत्साहन मिलता रहता था। कारोबार में उनकी दिलचस्पी देखकर हमारा उमंग द्विगुणित हो जाता था। बिन मांगे दादी जी सभी सुविधाएं प्रदान करती थी। हमारे पास पहले बाइंडिंग के लिए अलग से स्थान नहीं था। एक ही जगह छपाई, बाइंडिंग आदि होती थी। दादी जी एक बार मशीन का उद्घाटन करने आई। जब दादी ने देखा कि जगह कम है और कारोबार बहुत विस्तृत, तो स्वयं ही बाइंडिंग के लिए एक पूरा हॉल प्रदान कर दिया। हमारे बिना कहे हर सुविधा प्रदान करने में दादी जी हमेशा पूरी मददगार बनकर रहती थी। दादी जी के वरदानी बोल आज जीवन का आधार बनकर इसे निर्विघ्न आगे बढ़ा रहे हैं और आप ही बढ़ाते रहेंगे। दादी जी की गुणमूर्त छवि अव्यक्त होते भी साकार की भांति दिल में समाई हुई है और प्रेरित, उत्साहित कर रही है। अच्छा, ये विशेष अनुभव ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी का दादी प्रकाश मणि जी के अंग संग का है। ऐसे ही और दादी जी के अंग संग के अनुभव, दादी जी की विशेषताएं, दादी जी की शिक्षाओं का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।